हेलो दोस्तों, जिंदा दिल मोहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कह सकते हैं कि आज मेरे ऑफिस का लास्ट डे है और जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि पुणे की मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ की बारिश। और सबसे ख़राब चीज़ पुणे की मुझे लगती है यहाँ के रोड्स, यहाँ का ट्रैफिक जो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, पता नहीं क्यों। पुणे के पुनावड़े एरिया की फेमस क्रॉसिंग, क्योंकि ये अभी इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है ट्रैफिक की वजह से। आप देख सकते हैं ऊपर बेंगलोर हाईवे जा रहा है और नीचे से हम क्रॉस करके जाते हैं। तो मुझे इस पर से देख के मुझे अश्विनी ग्रोवर की बात याद आती है कि इंडिया में टैक्स पेयर चैरिटी कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज बारे में भी जानने को मिलता है और मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बचपन से ही है हम, क्योंकि बचपन में हमने उनके बारे में पढ़ा भी है। और जब मैं यहाँ पुणे आया तो यहाँ पे भी लोगों के बारे में जाना। यहाँ के बहुत से लोग हैं जो उनको भगवान जैसा मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं। और ऑब्वियसली मैं तो बोलता हूँ उनको पूजना भी चाहिए, महाराज शिवाजी को भगवान की तरह ही है। अभी फ़िलहाल मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज कह सकते हैं कि आज मेरे ऑफिस का लास्ट डे है। तो मैंने सोचा कि आज ये वाले ऑफिस में जाते जाते एक वीडियो बनाऊँ, मैं एक व्लॉग बनाऊँ। और अभी मेरा ऑफिस जैसे लगभग मेरी लोकेशन से 20-22 किलोमीटर दूर रहता था और वो अब और ज़्यादा दूर होने वाला है। वो अब लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर होने वाला है। तो वो भी बताता हूँ मैं कि किस तरह से क्या है। बाकी अभी आप पुणे का मौसम देखिए, यहाँ पे अभी आज बारिश 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा हो रही थी और अब जाके बारिश थमी है। थोड़ी ऐसा लग रहा है आज, क्योंकि सुबह सुबह से धूप आ गई है तो अच्छा लग रहा है कि बारिश भी हो गई और धूप भी निकल आई है। ये मैं फ़िलहाल लाइफ रिपब्लिक से पुनावले की तरफ जा रहा हूँ और अभी फ़िलहाल पुनावले की तरफ रोड नए बन रहे हैं। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा कि कुछ थोड़े बहुत रोड बन गए हैं और थोड़े बहुत आधा कंस्ट्रक्शन में ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन अभी मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ और सुबह के लगभग अभी 7:45 बज रहे हैं, तो इतनी भीड़ नहीं रहती, इतना प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी आते समय अगर आप ऑफिस छूट रहा है, ऑफिस जा रहे हैं, उस समय आएंगे तो ज़्यादा भीड़ लगती है, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और अंडर कंस्ट्रक्शन वाले रोड ज़्यादा परेशानी करते हैं। और ये वाला रोड जो मैं कह रहा था कि जो लाइफ रिपब्लिक से पुनावले की तरफ जो एंटर होते हैं हम, तो ये रोड अभी बन गया है। लेकिन पता नहीं, रोड बना दिया है बट कुछ ऐसा डिवाइडर और कुछ लगाए नहीं है मार्क्स की थोड़ा यूज़फुल हो, क्योंकि लोग अभी भी पार्किंग कर देते हैं रोड के साइड में और अपनी कोई ठेला लगाया हुआ है, अपना सामान बेच रहा है, तो वो भी सब चलता रहता है। तो उसकी वजह से बात तो वही निकलती है कि रोड को उतनी ही जगह मिल रही है। तो अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है तो पूरा बना दे। और अभी भी देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा है, पूरा प्रॉपर बना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बन गया है। अभी धूप आई थी, वापस से अब धूप चली गई। और जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ कि पुणे की मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ की बारिश बहुत अच्छी होती है। कोई ज़्यादा तेज़ भी नहीं होती, दिन भर थोड़ी थोड़ी गिरती रहती है, कभी कभी हेवी रेन होती है। और सबसे ख़राब चीज़ पुणे की मुझे लगती है यहाँ के रोड्स, यहाँ का ट्रैफिक जो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, पता नहीं क्यों। और ये मैंने कहा था कि यहाँ रोड्स बन रहे हैं अभी, या आप एक साइड में देख सकते हैं कि पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरी खुदाई है वहाँ।
ये बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन ठीक है, फिर भी ये काफ़ी स्पीड से चल रहा है यहाँ पे काम, बारिश होने के बावजूद। ये अच्छी बात है। और ये आगे पुणे के पुनावड़े एरिया की फेमस क्रॉसिंग, क्योंकि ये अभी इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी है ट्रैफिक की वजह से। आप देख सकते हैं ऊपर बेंगलोर हाईवे जा रहा है और नीचे से हम क्रॉस करके जाते हैं। अभी आगे आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा, ये देखिए। तो यहाँ नीचे से हम क्रॉस करके जाते हैं, ऊपर से बेंगलोर हाईवे जा रहा है। लोग यहाँ से राइट भी जाते हैं, उधर से लेफ्ट से आने वाले भी लोग हैं। ये देखिए जैसे जिस तरह से ये बस जा रही है, तो यहाँ पर सब लोग आकर मिलते हैं। और यहाँ पर अब पहले इतना सोचा नहीं गया था कि इतना यहाँ ट्रैफिक होगा, इतने लोग आ जाएंगे। और अब यहाँ पर इतना ट्रैफिक हो जाता है कि कभी कभी डेडलॉक की कंडीशन हो जाती है। इवन पुलिस भी खड़ी रहती है 4-6, फिर भी वो टैकल नहीं कर पाते, इतनी परेशानी हो जाती कभी कभी। और जनरली ये देखा गया है शाम को 6 बजे, जो 5 बजे के बाद 6 बजे लोग आते हैं, 6-7 बजे। और अगर उसमें भी बारिश हो जाए तो क्या बात है। ये देखिए, ये अभी साइड का ये रोड बनाया भी था और ये मुझे तो वापस से वैसा ही लगने लग गया। यहाँ ये पुनावले से निकल के जब हम ये रावेत तरफ जाते हैं, ये रावेत BRTS की तरफ, तो ये अभी सारे रोड बन रहे हैं, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। और यहाँ पर बहुत से घरों को भी तोड़ा गया है अतिक्रमण की वजह से, और कुछ थे तो उन्हें शायद क्या कहेंगे, मुआवजा दिया गया होगा। बाकी रोड चौड़े करने हैं इस वजह से। हो सकता है आगे आने वाले 1-2 सालों में ये अच्छा रोड चौड़ा हो जाएगा और मैं जब शायद मैं ही दिखाऊं रोड्स को और अभी की तस्वीर भी दिखाऊं। ये हम आ गए हैं BRTS के लेन पे। यही एकमात्र रोड है जो मेरे को अच्छा लगता है पुणे का, जिस रोड से मैं जाता हूँ। बाकी वो ये भी आगे रक्षक चौक पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उस वजह से ट्रैफिक हो ही जाता है यहाँ भी। और ये देखिए अभी धूप आई थी, वापस से बारिश शुरू हो गई है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मेरा आज लास्ट डे है ऑफिस में, लास्ट वर्किंग डे नहीं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसलिए क्योंकि हमारा ऑफिस जो अभी तक शिवाजी नगर के पास में था, वो अब शिफ्ट हो रहा है खराड़ी पे, पुणे खराड़ी पे। तो लगभग मुझे तो 35-40 किलोमीटर पड़ जाएगा। और यहीं से वो डिस्कशन भी शुरू हो जाता है कि वर्क फ्रॉम होम का या वर्क फ्रॉम ऑफिस और हाइब्रिड कल्चर का। क्योंकि मुझे भी लगता है ऐसा कि हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं जबकि सारा काम घर से हो सकता है। और हुआ भी है, कई लोगों ने किया है और कई कंपनीज ने किया है, और कई कंपनीज को बेनिफिट्स भी हुए उसके वर्क फ्रॉम होम के। पर पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि शहर चलाना है, ये इकोनॉमी चलानी है, क्योंकि सभी लोग बंद कर देंगे तो ये शहरों की इकोनॉमी कैसे चलेगी। ये शहर जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़े कैसे कहलाएंगे। क्योंकि कोविड में सभी ने देखा था कि सब कुछ ठप हो गया था। जो सर्विसेज थी कैब की, और ये जो लोकल मार्केट है, और कंपनीज का कहना है कि कंपनीज जनरली कहती है कि जो नए उनके एम्प्लॉयज़ हैं, जो ट्रेनीज़ हैं, जिनको कम एक्सपीरियंस है, उनको वो कैसे ग्रो होंगे, वो कैसे ग्रूम होंगे,
उनको कैसे पता चलेगा ऑफिस आना, ऑफिस का कल्चर और ये सब, और जिसकी वजह से कंपनी पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, उसकी फ्यूचर पॉलिसीज़ पे और कंपनी के वर्क कल्चर पे, कंपनी के एनवायरनमेंट पे। तो ओवरऑल कंपनी को उस तरह का नुकसान होता है। पर मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि कंपनी चाहे तो ये सब भी इम्प्रूव कर सकती है हाइब्रिड कल्चर चला के, या इस तरह का भी कर सकती है कि आपको ऑफिस आना है तो मंथ में इतने आवर्स आप आ सकते हैं, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएं। या फिर कंपनी छोटे छोटे शहरों में भी अपनी ब्रांचेज ओपन करे, जैसे कि जो छोटे शहर हैं, इंदौर है, अहमदाबाद है, उड़ीसा में भुवनेश्वर है, जयपुर है, तो इन जगहों पे भी, वडोदरा है अहमदाबाद के पास में, कंपनीज ने अपनी ब्रांच ओपन करनी चाहिए। बाकी आप भी आपके सजेशन दीजिए कि आप क्या पसंद करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर या वर्क फ्रॉम ऑफिस। देखिए अभी वो सब बोल रहा था कि ये रोड मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम सीधा है, ब्रिज भी बने हुए हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो इजीली आप कवर कर लेते हैं। बाकी मैंने ये देखा कि पुणे में जैसे आप अगर रह रहे हैं और पुणे का एरिया जो है, अभी मैंने जनरली न्यूज़पेपर में भी देखा था कि पुणे का एरिया लगभग मुंबई के एरिया से भी बड़ा हो गया है। पुणे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, और पुणे में अगर कोई कंपनी ऑफिस ओपन करती है, पुणे में अगर कोई कंपनी का ऑफिस है, तो मुझे लगता है उसका ऑफिस 3 लोकेशन पे तो कम से कम होना ही चाहिए। एक तो खराड़ी साइड, हड़पसर साइड, मगरपट्टा साइड, उस साइड में होना चाहिए पुणे के। अब उसको साउथ कहेंगे या ईस्ट कहेंगे, पता नहीं वो पुणे का कौन सा साइड है। बाकी उस साइड एक ऑफिस होना चाहिए। एक ऑफिस पुणे के मिड पुणे में भी होना चाहिए, जो पुराना पुणे है, शिवाजी नगर और ये संगमवाड़ी, इस एरिया में। और तीसरा ऑफिस होना चाहिए, तीसरी ब्रांच भी होनी चाहिए, जो हिंजेवाड़ी साइड होनी चाहिए या पीसीएमसी साइड होनी चाहिए, इन एरियाज़ में होनी चाहिए, ताकि पूरे पुणे को कवर कर सकें। नहीं तो एक जगह आपने हिंजेवाड़ी में ऑफिस बना दिया और कोई खराड़ी से आ रहा हो तो उसके लिए परेशानी हो जाती है, ये प्रॉब्लम रहती ही है। और हमारी कंपनी का भी यही था कि अभी ऑफिस उन्होंने मिड पॉइंट पे भी रखा था और खराड़ी में भी रखा था, ताकि ये 2 एरिया कवर कर सके। बाकी हो सकता है कुछ कॉस्ट का इशू हो, जिस वजह से उनको कुछ डिसीजन लेना पड़ा हो। हमें तो यही कहा था कि कॉस्ट का इशू है, और लोग भी जनरली ऐसा चाहते नहीं। बाकी हाँ, इधर के लोग जो हैं, मेरी तरफ के लोग जो हैं, हिंजेवाड़ी साइड के लोग, वो लोग चाहते हैं कि ऑफिस इधर भी हो, क्योंकि सभी को लगभग अप्रॉक्स 25 से 35 किलोमीटर पड़ ही रहा है। और पुणे में अभी हिंजेवाड़ी से मेट्रो भी नहीं शुरू हुई है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेट्रो शुरू नहीं हुई है, बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो आदमी अपनी कार से ही जनरली प्रेफर करेगा जाना। और जिसके पास कार नहीं है, बाइक है, तो बारिश में और ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है ही। और मुझे इस पर से देख के मुझे अश्विनी ग्रोवर की बात याद आती है कि इंडिया में टैक्स पेयर चैरिटी कर रहा है, क्योंकि वो हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के स्कूल्स नहीं जा रहा है, और वो टैक्स भी भर रहा है। और टैक्स से रिलेटेड आप घर से बाहर निकलोगे तो पोल्यूशन है, घर से बाहर निकलोगे तो ट्रैफिक है, रोड अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है वो इंडिया में क्यों रहना चाहेगा। फिर वो तो कोई अच्छी कंट्री देखेगा, अच्छी जगह देखेगा। और इसी वजह से शायद लोग इंडिया से मूव भी कर रहे हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, जैसे मिलियनेयर लोग हैं। तो मैंने इस तरह के कुछ रील्स भी देखे, वीडियोस भी देखे, तब मुझे लगा कि सच में अगर आप टैक्स भी भर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फिर भी आपको वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन की नहीं मिल रही है। अगर आप कंट्रीज से कंपेयर करें तो सिंगापुर में देखिए, कितनी मेरे ऑफिसेस के लोग हैं जो बताते हैं सिंगापुर जाते हैं,
कि वहाँ पर किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन है, किस तरह की फैसिलिटीज़ है। मतलब वहाँ अगर आप कार भी लेने जाते हैं तो आपको कार 2.5 गुना महंगी पड़ती है, क्योंकि उनकी पॉलिसी है, उनको प्रमोट करना है ट्रांसपोर्टेशन को, लोकल ट्रांसपोर्टेशन को। लेकिन यहाँ अगर कार भी महंगी कर दी तो ना कार ले पाए आदमी, ना कैब में जा पाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन तो है ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने कहा था कि यहाँ रक्षक चौक के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ब्रिज का, तो जिस वजह से यहाँ पे भी आजकल ट्रैफिक होने लग गया है, जबकि अभी सुबह सुबह 8 ही बज रहे हैं अभी, और इस तरह का जाम हो जाता है थोड़ा सा हल्का सा। रक्षक चौक, ये देखिए टैंक रखा है, लोग यहाँ रनिंग भी करते हैं। ऐसे 2 टैंक रखे हैं, उनकी डिटेल्स में हमेशा पढ़ नहीं पाता कार चलाता हूँ तो, कि वो कब के हैं क्या हैं। जैसा मैंने कहा था कि बारिश हल्की हल्की होती रहती है, तो वही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन माहौल बड़ा अच्छा बना है, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है। इवन मैं एमपी से हूँ, और एमपी में अगर क्या कहते हैं, एमपी में अगर बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है। एमपी में बारिश हो रही है और वहाँ बारिश होने के बाद तुरंत उमस हो जाती है, बहुत गर्मी होती है। लेकिन पुणे में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इतनी बारिश भी नहीं, इतनी गर्मी नहीं होती, क्योंकि ऐसा कहते हैं शायद वेस्टर्न घाट के आसपास है, महाबलेश्वर है, यहाँ पर पास में लोनावला है, तो बीच में पुणे पड़ता है, तो पुणे की हाइट भी ज़्यादा है बजाय एमपी के इंदौर और खंडवा जो मेरा शहर है वहाँ से। तो यहाँ पे हवाएं भी चलती रहती है बारिश होने के साथ साथ, तो इसलिए यहाँ पे ठंडक ज़्यादा रहती है, ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था। ओवरऑल बहुत अच्छा वेदर रहता है पुणे का, और आसपास घूमने की जगहें जो हैं वो बहुत अच्छी है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जो किले हैं, टोटल 12 किले जो हैं वो घूमने लायक हैं। आप वो 12 किले ही घूमने चले जाएं तो आपका पुणे का एरिया और महाराष्ट्र का बहुत कुछ एरिया कवर हो जाता है, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस सीज़न में अगर आप आ रहे हैं और वहाँ घूम रहे हैं, या बारिश खत्म होती है और ठंड आती है जब आप घूम रहे हैं, छत्रपति महाराज के बारे में भी जानने को मिलता है। और मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बचपन से ही है हम, क्योंकि बचपन में हमने उनके बारे में पढ़ा भी है, और जब मैं यहाँ पुणे आया तो यहाँ पे भी लोगों के बारे में जाना। यहाँ के बहुत से लोग हैं जो उनको भगवान जैसा मानते हैं, भगवान की तरह पूजते हैं, और ऑब्वियसली मैं तो बोलता हूँ उनको पूजना भी चाहिए, महाराज शिवाजी को भगवान की तरह ही है यहाँ के लोगों के लिए तो खासकर, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे काम भी किए हैं। मैंने जितना पढ़ा है, छत्रपति महाराज शिवाजी, छत्रपति महाराज संभाजी, मैं भी फ़ैन हूँ उनका, गर्व से कह सकते हैं। और ये खड़की का एरिया, खड़की की क्रॉसिंग, तो मैंने जैसे कहा था कि पूनावले की क्रॉसिंग जो फेमस है पुणे में, वैसे खड़की की क्रॉसिंग भी फेमस है। लोग कहते हैं 5-7 सालों से, 8 सालों से ऐसा ही है यहाँ पे जाम रहता ही है क्रॉसिंग में। और ऊपर देख सकते हैं मेट्रो भी जा रही है, तो लोग समझ रहे थे कि मेट्रो जब बनेगी तो यहाँ पे कुछ ब्रिज विज बना के कुछ सोल्यूशन निकाला जाएगा, पर मेट्रो का काम हो गया। बाकी खड़की क्रॉसिंग आज भी वैसी ही है, इस तरह से ट्रैफिक में से ही जाना पड़ता है। ऑटो वाले तो कसम से आपको सब्र की तैयारी करा देते हैं, किस तरह से आपको जीवन में सब्र रखना है, ये ऑटो वाले आपको अच्छे से सिखा देते हैं। जय हो ऑटो वाले भैया, जय हो। तो दोस्तों यही था आज का ब्लॉग। अब मैं ऑफिस पहुंचने ही वाला हूं, और ये आज ऑफिस में आखिरी दिन है, इस ऑफिस में आखिरी दिन है। उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा, और इस रूट से ही जाएंगे, लेकिन आगे तक जाएंगे और विमान नगर और खड़की तक।
तो वो रूट भी मैं एक बार बताऊंगा। सुबह सुबह ही जाऊंगा जब, तो वो भी एक वीडियो बनाएंगे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आपके कमेंट, आपकी राय ज़रूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। ये हमारा ऑफिस आ गया है और इसी के साथ हमारा आज का सफ़र यहीं तक का था। यहाँ से पूरा टर्न होके मुझे पार्किंग करना पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है।